सबसे पहले दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर परेशान हैं, उनको राहत मिलने की उम्मीद है। आज दिल्ली सरकार ने साफ साफ कहा कि वो पुरानी गाड़ियों को इंपाउंड करने के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, पुरानी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं, उसमें कई खामियां हैं। इसलिए पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। असल में इस समय दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने टू व्हीलर्स को लेकर परेशान हैं। 62 लाख ऐसे व्हीकल्स हैं जो 10 या 15 साल पुराने हैं और जिन्हें लेकर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें सीज किया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें पेट्रोल ना दिया जाए। बड़ी संख्या में से सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास पुरानी गाड़ी है, वही उनके लिए बड़ा साधन है। महीने में 1-2 दिन बैंक जाने के लिए, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए या डॉक्टर के पास जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे गाड़ी खड़ी रहती है। तो ये सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पर मैसेज भेजे, ईमेल किए। 1-2 केसेस ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मेरी मर्सिडीज़ 84 लाख रुपए की है, लेकिन 10 साल पुरानी है, इसलिए स्क्रैप होने के डर से मुझे सिर्फ 2.5 लाख में बेचनी पड़ी। एक गाड़ी सिर्फ 70,000 किलोमीटर चली, वो और चल सकती थी, लेकिन नए रूल के तहत इसे भी स्क्रैप करना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आज मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने रखी। असल में रेखा गुप्ता आपकी अदालत में आज मेरी मेहमान थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि यह दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है और उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पुरानी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का फैसला उनकी सरकार का नहीं है। इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें एनजीटी इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि दिल्ली के लोगों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाई जाए। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया। कोर्ट और एनजीटी के सामने जनता का पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसीलिए दिल्ली वालों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। रजत जी, दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी विश्व के मानचित्र में दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है और यहाँ की पिछली सरकारों ने इस जिम्मेवारी को कभी नहीं निभाया कि दिल्ली में रहने वालों के लिए स्वच्छ हवा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ काम करें कि जिससे पॉल्यूशन खत्म हो, कम हो। और सालों साल जब ये चीज़ें चलती रही, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, बजाय उसको ग्रीन कैपिटल बनना चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए, उसके बाद CAQM ने अपनी किताबें खोल ली कि जी हम दिल्ली को ठीक करेंगे। सबने अपने अपने ऑर्डर निकाल दिए और ये जो ऑर्डर है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी यदि आपकी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, CAQM का आदेश है। और मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, मैं खुद ये सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है और मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करती हूँ कि उनकी सोच, उनका विज़न और उनके अधिकारों की बात हम खुद हर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो और चाहे प्रशासन हो। हम दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रेखा गुप्ता ने आज माना कि ऐसे हजारों केसेस हैं और लोग इस आदेश से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि गाड़ियों को स्क्रैप करने की शुरुआत केजरीवाल की सरकार ने की थी, इसमें खामखा सख्ती बरती गई, लेकिन उनकी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी, लोगों को राहत दिलवाएगी। ऐसे हजारों केसेस हैं जो लोग आज भी, मेरे खुद पिताजी गाड़ी को रखते थे ओकेजनल कि हाँ भी किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो चलाएंगे और खुद स्कूटर पे जाते थे दफ्तर। तो ऐसे हजारों परिवार, मिडिल क्लास फैमिली है जो गाड़ी को ओकेजनली यूज़ करती है। और सही बात भी है, सरकारों की काम ना करने की वजह से जो आदेश दिया गया है उसका हर्जाना जनता को नहीं भुगतना होगा। और पैरामीटर्स हो सकते हैं
और ये कहाँ का न्याय है कि दिल्ली एनसीआर पेट्रोल दे सकता है और दिल्ली नहीं दे सकती, तो वो आधा किलोमीटर जाके बाहर से पेट्रोल नहीं ले लेगा क्या? सरकारों ने कभी इस मुद्दे को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ये खुद की उनकी एक्सेप्टेंस है। ये खुद पिछली सरकार केजरीवाल साहब ने जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश खुद बनाया, उन्होंने पिछले 1.5 साल से यहाँ स्क्रैप कर रहे थे वो गाड़ियों को, और ऐसे उठा के लेके जाते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई रेड कर दी है, और वहां जाते हैं, उनकी गाड़ी उठाते हैं और अगले दिन पता चलता है स्क्रैप हो गई। ये दिल्ली की जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। काम सरकारें नहीं करती थी और झेलना लोगों को पड़ता था, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। प्लीज वेलकम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने इनको नहीं चुना, इन्हें दिल्ली पर थोप दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। ये भारतीय नारी है, ये अपना हुनर जानती है, जिस ओर से निकल जाएगी अपना रास्ता बना ही लेगी। वो ये कहते हैं कि ये तो हरियाणा वाली हैं, तो इसका दिल्ली से क्या मतलब? वो जो मेरे भाई साहब जो मुझसे पहले थे, जो पहले तो दिल्ली के बेटे थे, फिर वो पंजाब के पुत्र हो गए, और अब वो बिहार के लल्ला होने वाले हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।